तो कोई विजय नंद कुमार यही बलराम है, देश को प्राण है, यही बलराम है, देश को प्राण है, यही बलराम है, देश को प्राण है, यही बलराम है, देश को कोई जाएगा मुझे धाम सखी, जाएगा मुझे धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई बलानो नंदगांव यही बलराम है, कृष्ण भगवान है, यही बलराम है, कृष्ण भगवान है। तो कोई राधे सोलियो ना सखी, राधे सोलियो ना तो मिले जब एक घर तो कोई नाम पारो गोहा यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को कीर्तन हरि को कोई यही कृष्ण बोला सखी, यही कृष्ण बोला गोरा रूप में तो कोई के देव है यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है। चौरासी को में कोई जाएगा मुझे धाम, हरि हर जाएगा मुझे धाम वृंदावन और मधुपुरी तो कोई बलानो नंदगांव यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है। महारानी राधा जय हो, बहुता मैनाड़ी तो कोई प्यारी परम उदार सखी, प्यारी परम उदार मन विनोद सुखकारी तो कोई रसगन काला यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है। चौरासी को तुम्हें कोई जाएगा मुझे गाने में बातें बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव यही बलराम है, कृष्ण को नाम है, यही बलराम है, कृष्ण को प्राण है। महारानी जय जय श्री राधे, राधे श्री राधे लगू तो कोई नित दिन आठो या हरि हर नित दिन आठो या और श्री
राधे बसे तो कोई सोई हमारो धाम। यही ब्रज धाम है, देश को प्यार है। यही ब्रज धाम है, देश को प्यार है। लगे 84 कोस में कोई जाएगा नहीं धाम। हरि हर जाएगा निज धाम। वृंदावन और मधुरी एक लगवा फूल के तारीफ करो न दुर्गा। यही ब्रज धाम है, देश को प्यार है। यही ब्रज धाम है, देश को प्यार है। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम पीछे वाले भक्ति ताली में आकर के हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि वृंदावन धाम की जय हो। नवद्वीप धाम की जय हो। गोवर्धन धाम की जय हो। बरसानो गाम की जय हो। रावल ग्राम की जय हो। रंगीली गली की जय हो। लाडली जू की जय हो। प्रसभानुनंदिनी श्री लाडली जू की जय हो। संतन हितकारी की जय हो। गुरुदेव की लाडली की जय हो। भक्ति वेदांत पन गोस्वामी महाराज की लाडली की जय हो। जय जय श्री राधे राम। हरे कृष्णा विनोद प्रभु गोदबुला।
लो बताइए। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षमादार्य माधुर्यगुणश्रीयुक्तं वरं वरेण्यं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां कृष्णामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी की आज्ञा हुई तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा कुछ बोलकर फिर और अन्य वैष्णव महाराज जी बोलेंगे। तो देखो आज बड़ा शुभ तिथि है। एक तो कार्तिक मास चल रहा है, दूसरा आज एक बड़े ही उन्नत भक्त की भी तिथि है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी आज तिथि है। हरि बोल। और जो महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में ये गौड़ीय संप्रदाय है। और जो कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन ना, हम अनेकों शास्त्रों में सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, है ना। तो नाम जो है कलयुग का क्या है, युग धर्म है, ठीक है। और नाम भी अनेकों नाम है भगवान के, उसमें से जो सर्वोत्तम मंत्र है जो भगवान के नाम से युक्त है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम ये अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये इस कलयुग का महामंत्र है। और जो कलयुग का महामंत्र जो है ना, ये इतना पावरफुल है कि ये हमें केवल इस संसार में ही नहीं बल्कि संसार के पार जो सर्वोत्तम जो राधा कृष्ण युगल किशोर हैं उनकी सेवा में भी उनकी सेवा भी हमें प्रदान कर सकता है, उनका प्रेम हमें प्रदान कर सकता है। तो इसको साधारण मतलब नहीं समझना। जो भी यहाँ पर अभी वैष्णव लोग और महाराज जी बोलेंगे उसको ध्यान से जो है सुनना, समझना और उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना। क्योंकि यहाँ आने का उद्देश्य जो है, जो मीनाक्षी और उसके परिवार जनों ने जो ये आयोजन किया है, वो केवल एक सांसारिक आयोजन नहीं है। ये आयोजन कैसा है, ये एक पारमार्थिक आयोजन है। इसमें परमार्थ लाभ करने की चेष्टा करना। परमार्थ लाभ जो है वो ऐसा लाभ है कि जो कभी नष्ट नहीं होता। और ये संसार का लाभ जो क्या है, एक ना एक दिन नष्ट होएगा ही होएगा। संसार कैसा है, संसार है अशाश्वतम, कि ये शाश्वत नहीं है, संसार खत्म होना ही होना है ना। तो इसलिए संसारिक लाभ जो प्राप्त हो रहा है उसको जो है भगवान की भक्ति करते हुए भोग लें या उसको भगवान की सेवा में है ना लगा दें। यही इस जो संसारिक लाभ का उद्देश्य है। लेकिन जो पारमार्थिक लाभ है वो क्या है, वो आत्मा का लाभ है। वो आत्मा जो है इस पारमार्थिक लाभ से ही भगवान के पास पहुंचेगी। हमारा सबका जो ये शरीर है ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। ये शरीर एकदम से हमारी रियल आइडेंटिटी जो है वो आत्मा की आइडेंटिटी है। और वो आत्मा की आइडेंटिटी कैसे जागृत होगी, वो है जैसे शीशे के ऊपर गर्द जमा हो गई है ना, तो हम उसमें अपना फेस नहीं देख सकते। लेकिन जब उसको साफ कर देते हैं तो
हमें अपनी आइडेंटिटी पता चलती है। ऐसे हमारा जो चित्त या जो हृदय है, ये क्या है, इसके ऊपर संसारिक या माया की क्या है, मिट्टी जमी हुई है, और इसको सफाई करके हमें अपने आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। ठीक है, तो ये सफाई होगी कैसे? ये सफाई भी इस हरि नाम से होगी, भगवान के प्रति भाव भी इसी हरि नाम से जागेगा, और भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम भी इसी हरि नाम से ही प्राप्त होएगा। और ये नाम क्या है? ये नाम साक्षात राधा कृष्ण है ना। अभी महाराज जी बताएंगे नाम की महिमा। तो ये नाम जो है ये साक्षात राधा कृष्ण है। तो ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? साक्षात राधा कृष्ण की सेवा हो रही है। तो इस भाव से युक्त होकर हमको ये नाम संकीर्तन करना है, और कोशिश करें कि इस नाम को जो है अपने जीवन में धारण करें, है ना। रोज जो है इस नाम का जप करें। हरे कृष्ण। ठीक है, शास्त्रों में नाम की ही महिमा है, हर शास्त्र में नाम की महिमा मिलेगी। पद्म पुराण में नाम की महिमा आती है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। कहते नाम कैसे? चिंतामणि के स्वरूप है। चिंतामणि क्या होती है? अगर आपके पास चिंतामणि है तो जो आप चिंता करोगे वो प्राप्त होगा। और ये कैसी चिंतामणि है? कि जिससे साक्षात भगवत प्रेम प्राप्त होगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो कृष्ण है ना, वो कैसे हैं? रसो वैसा, वो रस स्वरूप है ना? क्योंकि बिना रस के कोई भी जीवात्मा हो ही नहीं सकती है ना। जीवात्मा का स्वरूप है रस में रहना, और उस रस के स्रोत कौन है? वो कृष्ण है। ठीक है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो रस स्वरूप है। और कैसे? पूर्ण शुद्ध हो, वो पूर्ण शुद्ध है, उनमें माया का एक कुछ भी मल नहीं है ना। माया का कोई मल नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, और नित्य मुक्त हो, और वो सदा माया से मुक्त रहते हैं। कभी माया उनको आच्छादित नहीं कर सकती, जैसे हमको माया ने आच्छादित किया हुआ है ना। हम हमारे अपने स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप हमें नहीं पता कि हम हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है। हर आत्मा का एक ना एक कृष्ण से संबंध युक्त स्वरूप है, पर हमें नहीं पता। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? उनको कभी माया व्याप्त नहीं की। माया बल्कि उनकी अध्यक्षता में ही जो भी कार्य करती है, वो माया उनकी क्या है? सेविका है। तो इसलिए ये जो नाम जो है वो कह रहे हैं अभिन्नत्व नाम नामिनो, कि राधा कृष्ण स्वयं इस महामंत्र के रूप में जो है कलयुग में कृपा करके अवतीर्ण हुए हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने नाम का आश्रय लिया है, वो तो मतलब उन्होंने तो अपना कल्याण का पथ के अग्रसर हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे बड़ा अनुरोध है कि ये आयोजन जो है वो इसीलिए किया गया कि हम सब लोग जो हैं, ये जो महाप्रभु की ये वाणी जो है, कि ये जो महामंत्र है, इसका आश्रय ग्रहण करें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, बाकी वैष्णव लोगों महाराज जी बताएंगे। वांछा तो जरूर से कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने घोरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद
सही बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार इतना जोर से तो बोलिए कि गुरुदेव के पास तक आवाज आए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ी आवाज आई, अब एक बार इतनी तेज बोलिए कि राधा कृष्ण के पास तो पहुंचा। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित भक्त वृंद वैष्णव वृंद सभियों को यथा योग्य प्रणाम, गुरु परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, साक्षात स्वयं श्री राधा रमन बिहारी जी और गुरुपाद पद्म के चरणों में बैठ करके भगवान की कुछ कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो वास्तव में मनुष्य जीवन का चरम परम लक्ष्य है। और ऐसे गुरुजन के अनुगत्य में यदि भगवान की कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य हो तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। एक छोटा सा मैं परिचय बतला देता हूँ। हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी, जो अपने गुरुपाद पद्म के वचनों को शिरोधार्य करके संपूर्ण विश्व में गौरवाणी का निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो माया में पड़े हुए बद्ध जीव जो संपूर्ण रूप से भटक गए हैं और क्या है संपूर्ण रूप से दुखी हैं, उनके घरों में जाकर के उनके कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे आचार्य को विचरण करने की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम में भी बतलाया गया है, 10वें स्कंद में कहते हैं कि महादि विचलनम निर्णाम गिरणाम दीन चेतसम, कि जो ये महापुरुष हैं, जो ये गुरुजन हैं, ये दीन गृहस्थों के घर में क्यों विचरण करते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है जाने की। कहते हैं जो इसलिए विचरण करते हैं कि जो गृहस्थ लोग हैं वो माया के परपंच में इतने उलझे हुए हैं कि गुरु वर्ग जो आश्रम है उस आश्रम तक भी नहीं जा सकते। इसलिए ये क्या करते हैं, उन पर कृपा करने के लिए उनके घर पे जाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इसलिए ऐसे गुरुजन कोई साधारण नहीं है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में आता है। कहते हैं कि ये साक्षात क्या है, ये साक्षात तीर्थ के समान है। ये कोई देखने में हमें ये लग सकता है ये एक साधारण कोई संत है, नहीं। श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। कहते हैं कि भवत विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वांता स्तेन गदावृता। ये जो गुरुजन हैं, ये जहां पर जाते हैं यानी तीर्थ भी ये आशा करते हैं कि आए और यहाँ पर स्नान करें, तो क्या है तीर्थ में जो पाप छोड़ के पापी लोग आते हैं उन तीर्थों का भी क्या होता है, उद्धार हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं ऐसे। और ये चलते फिरते क्या हैं, साक्षात तीर्थ हैं। इसलिए ये जहां पर जाते हैं वही ब्रज वृंदावन बन जाता है। ऐसे गुरुपाद पद्म यहाँ पर आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये करोड़ों जन्मों का जब सौभाग्य उदित होता है तो ऐसे गुरुजन हमारे घर में आते हैं। नहीं तो मैं आपको क्या बतलाऊं, एक प्रभु जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा,
वो समझ जाएंगे जब सुनेंगे इस बात को। वो काफी दिन से कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव मेरे यहाँ आ जाएं और जिससे हम लोग भी कुछ कर पाए। तो वो काफी लगभग मुझे लगता है 2 साल हो गया वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां गुरुदेव का शेड्यूल नहीं बन पाया। तात्पर्य क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि ये मत समझना कि ये बाई चांस या विनोद प्रभु या ये दीदी ने बुलाया और गुरुदेव आ गए। नहीं, कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये इनकी प्लानिंग है। नहीं, सब कुछ क्या है, गुरुपाद पद्म की प्लानिंग होती है और बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होता। हमें लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन करने वाले वास्तव में गुरुपाद पद्म है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बतला रहे हैं कि यन नाम श्रुति मात्रेण पुमानि भवत निर्मला, कि जिनका नाम सुनने मात्र से क्या हो जाता है, जीव निर्मल हो जाता है। तस्य तीर्थ पदा किम वा दासा नाम अवशिष्यते, कह रहे हैं जो गुरुपाद पद्म उनके ही चरणों का आश्रय ग्रहण करके रखे हैं, उनके लिए कौन सा तीर्थ शेष रह जाता है। इसलिए वो क्या है, साक्षात चलते फिरते तीर्थ के समान हैं। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के दर्शन करने मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। प्रमाण क्या है? कहते हैं गंगार परस hele पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करी ऐ तुहार गुण। गुरुपाद पद्म के दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। ये बात पे दृढ़ विश्वास रखना, तो हमारा कल्याण निश्चित है। बतलाते हैं कि क्या करना है। ऐसे गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करके हमारे पास कोई वस्तु है अथवा नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीडते स्व आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा क्या, तुलसी का दल और थोड़ा सा जल अर्पित कर देता है। स्वयं कह रहे हैं विक्रीडते स्व आत्मानम, भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप को बेच देता हूं, अपने आप को बेच देता हूं, श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये जैसे अभी विनोद प्रभु ने बतलाया तभी संभव है जब हम गुरुपाद पद्म के चरणों का आश्रय लेकर के ये करेंगे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। It's okay for me. When I need her. जय श्री श्री राधा रमन बिहारी जू की जय श्री गुरुदेव की। गुरुदेव की आज्ञा से एक कीर्तन हम गा रहे हैं। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा श्याम रसिया है श्यामा
राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा
भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आइए तो ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णा मदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधवत्सै हिताश्च कामादिकरङ्गमाद्रै श्रीपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितास्यम् वदामि राधां करुणावरद्रां हतो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिकार सिगमं कृपानिधे सप्रिया चरण किं करें कुरु। संविदादसनतिनं विभो प्रार्थये ब्रह्मण्यनन्दनां वस्तु मोहनत्वाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद सब लोग जो साधु उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पढ़ो, मित्र लीला प्रविष्टम विष्णुपाद, अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु मित्र लीला प्रविष्टम विष्णुपाद, अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के हरिचरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद, अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। मैं आप लोग अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। आप लोग बहुत समय तक आप बैठे हैं, तथापि मीनाक्षी देवी और उनके पति के नाम श्रीकांत निशांत, बहुत सुंदर नाम है। उन लोगों ने अथक परिश्रम करके बहुत सुंदर ये आयोजन किया। विशेष करके अभी कार्तिक महीने चल रहा है। इस कार्तिक महीने में भगवत नाम कीर्तन हरि कथा श्रवण से और कोई बड़ी वस्तु नहीं। लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, अनेक जो पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, कहां कहां स्थान पर भी जाते हैं, किंतु देखो जहां पर हरि कथा वहीं पर साक्षात सारे तीर्थ ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे हमारे श्याम प्रभु ने अभी बताया ना, तीर्थ को बनते तीर्थानी शांतस्तेन गदाभृत, भगवद्विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत स्वयं भगवान के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा जहां जहां विराजमान होते हैं वो स्थान तीर्थ से भी पवित्र हो जाता है। गंगा में जाकर स्नान करने पर चित्त निर्मल होता है। किंतु देखो जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, जहां पर हरि कथा होती है, वहां पर साक्षात तीर्थ से भी श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। इसे कहा जाता है संत महात्मा जहां पर पधारते हैं वो उसके कहा जाता है महातीर्थ कहा जाए। क्या कहा जाता है? महातीर्थ कहा जाता है। इसे अभी उन्होंने बताया कि गंगार परस होइले पश्चात पावन, गंगा में स्नान करने के बाद ही चित्त निर्मल होता है। किंतु संत महात्मा के दर्शन मात्र से ही चित्त निर्मल हो जाता है। यथा अक्षर सवितुर यथा, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ सूर्य के रश्मि के द्वारा, किरणों के द्वारा जैसे सारी दिशा उजाला हो जाती है, उसी प्रकार संत महात्मा के आगमन से आने पर उस स्थान
अपने आप पवित्र हो जाता है। और विशेष करके कार्तिक महीने में यदि कोई 7 दिन भागवत कथा श्रवण करे, कितना दिन? 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं। 7 दिवसम श्रीमद् भागवतम श्रवणम, केवल 7 दिन जब भागवत कथा श्रवण करने से मुझे मृत्यु के पश्चात अथजानी शरीर छोड़ने के साथ ही साथ साक्षात भगवत धाम में चले जाते हैं। क्योंकि कलियुग में और कोई साधन के लिए नहीं कहा गया। कलियुग में एकमात्र साधन क्या है? ना प्रभु के नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन आदि करें, प्रभु के नाम श्रवण कीर्तन करें, एक बात। इसलिए नाम की महिमा हमें बताएं। जैसे हमारे विनोद प्रभु उन्होंने नाम की महिमा में बताया। ये नाम ग्रहण करने से क्या होता है? कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरो उतर ही पारा। कलियुग में और क्या कर पाएंगे? कोई साधन तो है ही नहीं, ना कुछ कर पाते। लेकिन कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरो उतर ही पारा। नाम करते, क्योंकि नाम कैसे करे? संत महात्मा के सामने चली जाकर हरिनाम कीर्तन करे। देखो हमारे देश विदेश से भी, दूर दूर से भी लाखों करोड़ रुपया खर्च करके तब आते हैं हमारे ब्रज धाम में। हम वृंदावन ब्रज में रहते हैं। आप दिल्ली और वृंदावन कितने दूरी है आप बताइए? हाँ, 150 किलोमीटर होगा है। और ज्यादा से ज्यादा कितने समय लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। यमुना एक्सप्रेस में जाए बस पहुंच जाओगे लोग। किंतु देखो ये विदेशी लोग हैं, कोई रशिया से आए हैं, कोई ब्राजील से आए हैं, कोई इंग्लैंड से आए हैं, कोई अमेरिका से आए हैं। देखो प्रभु जी हमारे यहाँ आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। खड़े हो जाओ, देखो प्रकाश प्रभु जी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये सब दूर दूर से आए हैं। आज कोई फ्रांस से आए हैं, जमुना दीदी आई है फ्रांस। और कोई भाषा समझते हैं, कोई भाषा भी नहीं समझते। जैसे हमारे पास बैठे, बिल्कुल हिरण बच्चे की भांति बैठे हुए हैं। ना उनकी कोई समझ में आता है। केवल बस भरत महाराज जब हिरण जरी प्राप्त किया ना, बस जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे और वो हिरण वहीं जाकर गई, बस खड़ी हो जाती। रसिया से आए हैं, ना कि हमारी भाषा नहीं जानते, ना कुछ नहीं है, इंग्लिश भी नहीं जानते, कुछ नहीं है। यहाँ पर बैठे रहे, दूर दूर से लोग आए किस लिए आते हैं हमारे ब्रज धाम में? न ब्रज की महिमा सुनने के लिए। हम निकट में रहते हैं, इसलिए उसकी महिमा हम उतने समझ नहीं पाते, क्योंकि जो वस्तु अति सहज रूप में मिल जाता है उस वस्तु की महिमा हम समझ नहीं पाते। इसलिए आप समझने के लिए प्रयास करें। इसलिए कहा जाता है, तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक रहे हाथ को चुन, अंक रहे 12-10 गुण। राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक रहे 12-10 गुण। राम नाम के अंक है। जैसे देखो, 1 लिख करके 0 दे दो, कितना मान हो जाएगा? कितना होगा? 10 हो जाएगा। राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक रहे 12-10 गुण। ये तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के अंक है सब साधन के सुन। इसलिए कहते हैं राम नाम आप लो, जानी एक संक है,
अंक गए अंक गए, अंक रहे 10 गुण। हाँ, अंक गए कुछ नहीं, और अंक रहे बड़े 10 गुण। एक जीरो, एक लिख करके जीरो लगाओ, जीरो के मान कितना हो गया? 10 हो जाता है। फिर उसकी और एक जीरो लगाओ, 10 गुना हो जाए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और एक जीरो लगाओ, कितना होगा? 1000 हो जाएगा। जितने आप जीरो लगाते जाओगे उसके मान कितना बढ़ेगा? 10 गुना बढ़ते बढ़ते चलेगा। और देखो, एक के यदि आप अमिट कर दिया जाए, पूछ दिया जाए, उसके जीरो के मान क्या रहेगा? इसलिए हम कभी कभी कहते हैं जीरो इक्वल हीरो और जीरो इक्वल जीरो। जीरो जीरो के कोई मान नहीं होता है, किंतु जब वो संख्या के साथ रहता है तो अब उसके देखो, उसके मान बढ़ गए। ये संख्या एक क्या है? जोर से बोलो, सबके मालिक एक भगवान। यदि हम भगवान के यदि आश्रय नहीं करें, प्रभु के नाम आश्रय नहीं करें, तो संसार का कुछ नहीं, खा पी करके हम चले गए बस। इसलिए तुलसीदास जी करे, राम नाम के अंक है सब साधन के सुन, अंक रहे कुछ है? अंक गए कुछ अर्थ नहीं, अंक रहे बड़े 10 गुण। कितना सुंदर है। इसलिए भगवान की हम जितने जो कुछ भी करें संसार में प्रभु के नाम लेकर करते हैं। जो कुछ भी करते रहे प्रभु के नाम जप करें, नाम ही सब कुछ है। और प्रभु की कथा श्रवण करें, श्रवण के द्वारा सब कुछ है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। अभिन्नत्वात् नाम नामी न, भगवान के नाम, भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही। हम तो जब करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जैसे अक्षर जैसे मालूम हो रहा है, किंतु वास्तव में ये क्या है कि चिन्मय शब्द है। शब्द ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द ब्रह्म, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन अपराध का शब्द ब्रह्म, ये हमारे कान के अंदर में जाके हृदय में आ जाता है और हृदय में सारे मैल को अपने आप दूर कर देता है। काल मैंने इसलिए कहा गया तन में मैल लागे तो धोए जल से, बोलो सब, तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे? बताओ, प्रश्न की कहा है। शरीर पर कीचड़ लग जाए, गंदगी कुछ लग जाए, हम क्या करते हैं? जल से धो देते, फिर साफ कर देते हैं। वो टिश्यू पेपर से नहीं, आजकल सब तो टिश्यू पेपर से साफ कर देते। जल से धोने के लिए कहा है। तन से मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे? मन में यदि मैल लग जाए कैसे धोगे? आप बताओ। धोने के उपाय है, जितने भी सोडा अथवा जो साबुन लिक्विड जो है पी, मन धो जाएगा कि नहीं? नहीं धोएगा। इसके मन के धोने के लिए, साफ करने के लिए क्या चाहिए? बोले राम नाम के साबुन से मन के धोए, और निर्मल मन दर्पण से राम के दर्शन हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार जो है प्रभु के नाम के द्वारा ही सब कुछ। इसे हमारे चैतन्य महाप्रभु बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, सभी बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम मुदीवर्धनम
प्रतिपदं पूर्णमृत साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके सरल रूप में आप समझने के प्रयास करें। देखो हमारे चित्त रूपी दर्पण, दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण माने शीशा। दर्पण में आप क्या देखते हैं? अपने बदन को देखते हैं। देखो ये बाएं हाथ कैसे उठाओ, इसको मानो ये दर्पण है। क्या है ये? सभी बाएं हाथ कैसे कर दो, या कि नहीं? देखो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण के क्या करो? मार्जन करो। चेतो दर्पण मार्जनम, मैल लगा हुआ है इसमें। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावद निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत आसादनम सर्व आत्म श्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संस्कृत सुंदर नाम संकीर्तन के द्वारा ही हमारे चित्त निर्मल हो। एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्म की काम क्रोध लोभ मोह मौद मास्टर सब भरी हुई, ईर्षा द्वेष ये सब हृदय में भरा हुआ है, धूल के भांति लगी है। इससे चित्त हृदय को कैसे हम साफ करें? बड़े नाम के द्वारा। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, साफ करो। भव महादाग निर्वापनम, देखो नाम ग्रहण करने से जीव के समस्त प्रकार के त्रिताप अपने आप दूर हो जाता है। चेतो भव महादाग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम, देखो चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ चंद्रमा के किरणों से कैरव यानी रात्रि का जो कमल जो है वो विकसित हो जाता है चंद्र की किरणों के द्वारा। ठीक हमारे हृदय रूपी कमल नाम के द्वारा ही वो धीरे धीरे विकसित होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, समस्त प्रकार के विद्या ज्ञान तत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान भगवान के जाने के लिए जितने प्रकार की ज्ञान है वो अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। विद्यावधू जीवनम आनंदमदी वर्धनम, आनंद की लहरियां जो है वो अपने आप बढ़ते रहे। आनंदमदी वर्धनम प्रतिपदम, जैसे हम प्रतिपदम एवरी स्टेप्स क्या उदय होगा? प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम, और अमृत को जो है आप आस्वादन करते, ऐसे करते हैं। कोई वस्तु जो आप मिल जाता है हम उसको कैसे लेते हैं? चाटते हाथ से। आप ऐसे प्रभु के नाम की जो अमृत है नमामृतम पुण्यमृता साधन और सर्वात्म स्नापनम, जैसे हम स्नान करते हैं प्रातः काल में स्नान करते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ रही इसलिए आप कैसे स्नान करते हैं? थोड़ा हल्का गर्म जल से करते कि नहीं करते? ठीक उसी प्रकार नाम करते करते देखो सर्वात्म स्नपनम, नाम के द्वारा आप ऐसे आनंद अनुभूति होगा जैसे मानो विशाल महासमुद्र में जहां पर लहरियां चलती है और उस महासमुद्र में जैसे राजहंस, समझ में, राजहंस जैसे डुबकी लगाते और ऊपर उठते हैं नीचे जाते, ठीक उसी प्रकार जी भगवान के नाम गान करते करते आनंद रूपी महान समुद्र में वो रस आस्वादन करे।
सर्वात्मस्वरूपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भले नाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग में और कुछ करना ही नहीं है, नाम करो। कैसे नाम करेंगे? नाम करने की कोई विधि नहीं कार्य। नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति श्रावित निमित स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममयोपि दुर्दैव में दिशो अजनुन अनुराग। अहो, नाम की ऐसी महिमा करें। संग भगवान अपने सारे शक्तियों को किस नाम में ही इन्वेस्टेड प्रवेश कराया। इसलिए कहता हरि से बड़ा, अरे जोर से तो बोलो, हरि से बड़ा हरि का नाम है। हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भी प्रभु के नाम, हरि के नाम ही से सिखाए। भगवान इससे देखा, विशेष करके कली युग में जीव क्या कर पाएगा? नाम करते रहे। रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र देखो, लंका जाने के लिए वानर सेनाओं के द्वारा ब्रिज बनाया पत्थर के देकर के, नौल नील हनुमान आदि बड़े बड़े बंदर कितने बड़े बड़े चट्टान लेकर एक पहाड़ लेकर के आए और देखो उसके ऊपर ब्रिज बनाया, पुल बनाया और भगवान उसके ऊपर चले गए। और हनुमान उस समुद्र के कैसे पार करके चले गए? बोलो, अरे जोर से बोल, रामचंद्र की है? प्रभु कैसे जा रहे हैं? लंका जाने के लिए उनकी पुल बनाया, ब्रिज बनाया, उसके ऊपर पैर रख करके जा रहे हैं। और हमारे सेवक हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? हनुमान जी देखो प्रभु के नाम लिया, बस कूद गए और लंका में पहुंच गए। कहते प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम कितने महिमा शास्त्र में दिखा दे। और कुछ संसार में कुछ करने और खाने में, सोने में, बैठने में, किसी भी अवस्था में प्रभु के नाम ले सकते हैं। शरीर पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, जिसी अवस्था में है उसी अवस्था में क्या करें? प्रभु के नाम ग्रहण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाने में, सोने में, बैठने में एक बात प्रभु के नाम ले। संकेतम परिहासं स्तोवं वेलनम एववा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषागरं विदुरति। अशेष अघ माने पाप। प्रभु के एक बार कोई नाम ले लेते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रभु के पास जाकर के सिर झुका करके प्रणाम कर लेते हैं, पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। एक बार कोई प्रभु के पास दशाश्वमेधि पुनरोति जन्मम कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधि पुराण में शास्त्र में श्लोक है। 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने पर कहीं जाकर के भगवान के चित्त निर्मल हो अथवा नहीं हो, किंतु पुनः उनके संसार में आना पड़ता है। इधर दशाश्वमेधि पुनरति जन्मम कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। एक बार भी अपने सिर झुका करके प्रभु के चरण प्रणाम कर ले, बस इस संसार में आना नहीं पड़े। इधर हम प्रणाम करते हैं ना, सिर झुका कर। जो नहीं सिर झुकाते हैं उसको, सिर को क्या करते हैं? काट देते हैं। एक है दशरथ और एक है दशानन। कौन बड़ा है बताओ? दशरथ जिसके रथ 10 दिशा पर चलते हैं उसे कहता है दशरथ कहा जाता है। और दशानन जिसके 10 सिर था। दशरथ के पुत्र है भगवान रामचंद्र। देखो, और दशानन 10 आनंद 10 सिर था। रावण कभी सिर झुकाया नहीं,
इसलिए उनको सिर को क्या रामचंद्र ने क्या की, उनको सिर को काट। रावण जब जब कैलाश में आते थे, शिव जी के महान भक्त भी थे, कभी सिर झुका करके शिव जी के चरण में प्रणाम नहीं करते थे। आप लोग शिव जी के, रावण की स्तुति भी आप देखेंगे, रावण भी शिव जी के लिए सुंदर जो स्तुति जो है किया संस्कृत में, इतने सुंदर जो रावण कोई साधारण नहीं थे, विद्वान भी थे, पंडित भी थे, वेदज्ञ भी थे, वेद के प्रवक्ता भी थे, सब प्रकार के उच्च वंश ब्राह्मण कुल में भी जन्म भी लिया, किंतु सिर झुकाए नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं, एक बार की कथा सुनाते हैं। एक बार कैलाश में, कहां पर? कैलाश में स्वयं महादेव जी देवी पार्वती के साथ बैठ करके कथा कीर्तन करे बैठे, और अकस्मात कैलाश पर्वत जो है ऐसे हिलने लगे, मानो भूचाल आ गए। जैसे देवी पार्वती कहने लगे, पतिदेव अकस्मात कैसे, भूचाल कैसे आ गया? तब उस समय महादेव जी कहने लगे, देवी पार्वती मेरा एक चेला आ गया। मेरा कौन आ गया? चेला। कौन? बोले जरूर मेरा चेला आ गया। बोले कौन? बोले रावण आ गया। क्यों? रावण जब आते हैं ना, शिव जी को ऐसे सिर झुका कर प्रणाम नहीं करते थे। रावण कहते थे मेरा सिर कट जाए, मैं कभी अपने सिर को झुकाऊं नहीं। इसलिए उन्होंने क्या करते थे, जब जब कैलाश में आते थे ना, शिव पार्वती समेत इतने विशाल कैलाश पर्वत के जो है ऐसे ऊपर उठा कर सिर पर रख लेते, सिर झुकाएंगे नहीं। देखो सिर नहीं झुकाया तो अंत में क्या हुई? मृत्यु है। रामचंद्र की बाण से उसको मृत्यु। शिव जी उनको भी रक्षा भी नहीं किया, क्योंकि इसे कहा जाता है जो एक बार प्रभु के चरण में आकर के सिर झुका करके प्रणाम कर लेते हैं, उसका नाम। देखो हमारे सनातन धर्म में क्या है, कहीं भी लोग जाते हैं प्रणाम करते कि नहीं करते? सिर झुका करेगा, प्रणाम कर लो आगे है। इसे शास्त्र में इसे कहा जाता है, जो एक बार कोई प्रभु की प्रणाम कर लेते हैं सिर झुका करके, इस संसार में पुनः नहीं आना। दशाश्वमेधी पुनर्ति जन्मम कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। बहुत इतने सुन। और कोई ये नाम कीर्तन करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखो उसी के उनके जो भाई रावण के भाई कौन हुआ? कुंभकर्ण और विभीषण। नाम सुना कि नहीं सुना? सब जो लोग जानते हैं। देखो विभीषण क्या करता था? सदा सर्वदा राम 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 जप करता था। लंका में रह करके भी राम नाम जप करता। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, देखो हमारे कितने दांत है, गिना आपने नहीं, 32 है, 32 आ गया है? पहले आ जाता है 28 दांत आ जाता है, और ऊपर के इधर दो आता है, फिर इधर दो, जिसको कहते हैं कौन सा दांत कहां जाता है? अक्कर दांत कहते हैं इधर आता है, वो बाद में आता है। पहले जो है 30 दांत हो जाता है कि 28 हो जाता है, बाद में आगे के तो इधर से दो इधर दो आगे। देखो इसमें तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं कि रावण लंका में रह करके कैसे भजन करते थे। बोले जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में कौन रहता है? अरे जोर से तो बोलो, जीभ बाहर जाता है, जिया रहता है ना। थोड़ी सी देखो ये दांत के बीच में थोड़ी सी जिया किसी प्रकार बीच में आ जाए, वो जीवा क्या हो जाएगा? कट जाए। कोई खाने में आप कुछ करते करते अकस्मात यदि जिया आ जाए, जिया क्या होता है? कट जाता है। कष्ट होता है कि नहीं? कष्ट। ठीक उसी प्रकार मानो विभीषण
लंका में रहते हैं और क्या करते हैं? राम नाम राम 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 जप करते। कब जप करते थे? जब सारे लोग जब रात्रि काल में सब सो जाते, राम नाम राम राम जप करते। किसी को पता ही नहीं है। एक बार किसी ने किसी प्रकार रावण के निकट शिकायत कर दिया कि देखो आपके भाई विभीषण आपके शत्रु के नाम यहाँ पर जप करते हैं, यहां तक शत्रु के नाम भी अपने महल में रख दिया। रावण आ गए देखने के लिए, और उस समय देखो विभीषण ने क्या किया, अपने महल में एक तरफ रखा रा और दूसरी तरफ रखा मां रखा। रावण ने कहा तुम मेरे शत्रु राम के नाम क्यों यहाँ पर रखा? ये देखो विभीषण ने कहा मैंने नहीं भैया, मैंने राम के नाम लिया। किसका नाम लिखा? राम ने रावण आपके ही नाम है, राग के द्वारा क्या रावण, और मां के द्वारा क्या है? मेघनाद है। आपके जो प्रिय पुत्र जो है मेघनाद है मां। अथवा कहता है मंदोदरी, क्या नाम रखा? मंदोदरी, भाभी के नाम रख दिया है। अरे हमारे प्रिय तो आप हो रहा है, भाभी हो। देखो तो रावण कहेगा हाँ तब रहने दीजिए इसको। तो रावण ऐसे गुस्से हो गए, ये इस महल के बिल्कुल क्या कर दिया, ढंग से करते बोल दिया, लगा दिया जाए, बिल्कुल तोड़ दिया जाए। तो इसी की कहते हैं रावण विभीषण इस प्रकार भजन करते थे। संसार में हम रहते सब अनुकूल नहीं होते क्या आप बताओ? विशेष करके माताएं जो है भजन करते हैं, कहीं कहीं जो है पुरुष लोग विरोध करते हैं। फिर क्यों भजन करते हो? के भांति है तब तो होता है हमारे जीवन हो जाता है। इस संसार में प्रतिकूल सभी होगा, कोई अनुकूल नहीं आपके हो जाएगा। और जहां पर हमारे इस स्वर्गलोक में रह करके हम भजन कर नहीं पा रहे, हमें कहां जन्म दे? मर्त लोग पृथ्वी लोक में जन्म दे, और ये पृथ्वी लोक में और भी कहां जन्म दे? भले भारतवर्ष में है, अच्छा दूसरे देश स्थान में नहीं कहा गया।